बलिदान की वजह से हमें आज़ादी मिली थी और अब सभी का कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र को हम शिक्षित स्वस्थ बनाएं और सभी लोगों को और 79 ईयर्स हो गए हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी शुभकामनाएं। और इसके साथ में मैं आपको जो अपने देशभक्त हुए थे उन देशभक्त में जैसे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इन सबको अपन जानते हैं, इनका योगदान हम जानते हैं। हमारे राजस्थान के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको कोई नहीं जानता है। उनका नाम है सागरमल गोपा, जो जैसलमेर जिले के रहने वाले थे और वहाँ के राजा महारावल जवाहर सिंह जी थे। और उनकी जो न्याय व्यवस्था है और उनकी जो न्याय व्यवस्था और उनकी जो कार्य प्रणाली थी वो बहुत ही खराब थी। उन्होंने अंग्रेज़ों से ऐसा अलायंस किया था कि भाई वो अंग्रेज़ों के इशारे पे जनता को परेशान करते थे। कोई स्वतंत्रता नहीं थी, इतनी खराब और घटिया न्याय व्यवस्था थी। उस खराब और घटिया न्याय व्यवस्था के खिलाफ ये अपने सागरमल गोपा जी ने आवाज़ उठाई और उन्होंने सन 1921 के अंदर जो असहयोग आंदोलन हुआ उसके अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और उन्होंने अपनी 3 रचनाएं लिखी जिनके अंदर जैसलमेर का गुंडा राज था, जिसमें उस राजा के बारे में महारावल जी उसके वो जो जवाहर सिंह जी थे वहाँ के राजा, उनके जो गुंडा शासन था उसके बारे में बताया गया। आज़ादी के तराने, वो आज़ादी के तराने उन्होंने जो अपने एक्टिविस्ट थे उस समय के स्वतंत्रता के लिए मेन एक्टिविस्ट, उनसे मतलब प्रेरणा लेके उन्होंने वो लिखी। तीसरा था एक रघुवीर सिंह का मुकदमा। रघुवीर सिंह का मुकदमा मतलब जो उसकी उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी एकदम से लचर और घटिया न्याय व्यवस्था थी, उसका वर्णन उसके अंदर पूरा किया गया है। उनका जन्म किया था और मैं आगे भी आशा करता हूँ कि सबको प्रेरित करें और जो भी आवश्यकता अनुसार व्हील चेयर डोनेशन को भी और इनको भी मैं आशा करता हूँ कि आगे ये भी लोगों को प्रेरित करें। और हॉस्पिटल एक ऐसी संस्था है जो सभी लोगों के, सभी नगरवासियों के, आसपास के ग्रामीणों के सभी काम आती हैं। अब सारी चीज़ें उपलब्ध होना एक समय पे वो पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे समय समय पर ग्रामवासियों को, दूसरों को प्रेरित करें जो ऐसी चीज़ों का ऐसे कार्य करने के लिए हो। डॉक्टर उनको चिकित्सा क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने हेतु हमेशा ड्यूटी के लिए तत्पर रहते थे। करना है, योग प्रैक्टिस करना है, मैं भी ये काम करता है। डॉक्टर मैं बनाता हूँ चिकित्सा क्षेत्र में। डॉक्टर गौरी शंकर जी युवा एक्टिव और डॉक्टर गौरी शंकर को चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने हेतु और एक्टिव रहने ठीक है। अपने यहाँ CSC पे 8 से 10 प्लास्टर रोज होते हैं, उनमें इनका विशेष योगदान है। छोटे मोटे प्रोसीजर हैं, KYR है, इन्होंने अपने रिस्क पे, अपने लेवल पे इसको किया है। 3 से 4 बार कर चुके हैं कम से कम। और बहुत हार्ड वो है ड्रेसिंग है जो इवन यहाँ पे नहीं होती है, उसके लिए सीखकर जाना पड़ता है। ऐसी ड्रेसिंग नहीं है यहाँ कपड़ा पूरी, इसके लिए विशेष राजेश जी
योगा नर्सिंग ऑफिसर ये हमारे ऑलराउंडर कार्य करते हैं, मतलब न केवल अपना नर्सिंग कार्य बेहतर करते हैं, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जैसे मिठाई बांटना है, समोसे का अरेंजमेंट करना है, ऐलान करवा दे वो साहब, आनंद वाला काम दे दिया उसमें। ओटी को मैनेज करना है, जो परिवार कल्याण वाली ओटी को मैनेज करना है। इवन इनके फोटो मैंने देखी ऊपर बाहर से सीमेंट भी लगा रहे थे छत पे, इसके क्षेत्र में उन्होंने विशेष कार्य से संबंधित शिवराज जी का बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। इवन इनका स्टोर इस तरह से मैनेज है कि मेडिकल कॉलेज का स्टोर भी मैनेज नहीं देखा, इनकी साफ सफाई प्रॉपर मैनेज, दवाइयाँ एकदम रखी हुई, कोई आउटडेटेड नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसके लिए विशेष लगा लीजिएगा भी है। आशा जी को शायद पहली अपनी लैब में भी 105 प्रकार की जांचें होती हैं और जितनी सुंदर व्यवस्था अपन ने लैब में कर रखी है शायद ही किसी दूसरे हॉस्पिटल में होगी। अपने लगभग 2 चरणों में अपन जांच दे देते हैं, एकदम सही समय पे मरीज जांच लेके डॉक्टर को दिखाइए चला जाता है आराम से। वो इनके सबके प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया है। एक्सरे जांच देते हैं, एक्सरे की रिपोर्ट तक दे देते हैं। अच्छा, तो दीपक है ना, उसके नंबर पे भेज देना फोटो, है ना। देखो तो आगे है अब तो भाई ये तो योगदान है, चोर पकड़ तो अलग ही चीज है। हाँ, नहीं पूरी रात मेहनत की, चोर पकड़ाने जी एक मामा सा हो रहा है चोराड़ो। हाँ मतलब ओटड़ी तक पूछा ही भाई साहब। बढ़िया स्वास्थ्य मार्गदर्शक बमासा में बड़ा उत्कृष्ट कार्य है और साथ ही साथ किसी को भी काम के लिए सारा और एकदम संस्था के मोदी कर्मचारी है, इसके बावजूद भी सोने की पेंशन का इनसे सीट नहीं किया गया। ये पूरी 8 बजे इवन 7:30 बजे हॉस्पिटल वो अलग बात है कि घर वाले इनसे परेशान है और सर घर वाले परेशान नहीं, ये परेशान है। मैं भी जब भी इनको देखता हूँ तब ये ट्रॉली में लिए वो दवाइयाँ इधर उधर जाते हैं, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, मैनेज करते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा कार्य। सर सॉन्ग भी सुनाएंगे। हाँ सॉन्ग सुनाते हैं है।
बतिकाया फिर जीवन रूप मुकाते एक निवेदन तुम्हारा फिर अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं ए मेरे वतन के लोगों चलो लड्डू